ठीक है। सही सवाल अगर हमें पूछना आ गया ना खुद से और लोगों से, तो हमारी बहुत सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाने वाली। सो वी केप्ट द नेम एज आस्क। जैसे मैंने आपको कम्युनिटी में भी बहुत बार बताया है कि इट्स नॉट माई स्पेस, ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये हमारे लिए कॉमन स्पेस है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको मुझसे हेल्प मिल पाएगी। क्यों मिल पाएगी मैं बताता हूँ। आई एम नो वन स्पेशल, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। ठीक है। तो मेरे कुछ सालों की अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में जो चीजें मेरे पास आई हैं, आई कैन प्रोवाइड यू। और फिर कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आपको उनसे मिले, पर ये कब होगा? व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग, व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग। लाइफ में कभी भी मौका मिले तो डोंट हेजिटेट टू शेयर। हाँ, हम क्या हमेशा दूसरे का इंतजार करते रहते, कोई और बोलेगा तो मैं भी बोल दूंगा, मैं भी बोल दूंगी, है ना। रेड लाइट पे हम सब खड़े रहते हैं, रेड लाइट में एक गाड़ी आगे निकलती, सब उसके पीछे चल देते हैं, चाहे वो गलत इनिशिएटिव है ना। वी लाइक टू फॉलो, डोंट वेट एनीवन फॉर एनीवन एल्स टू लीड, राइट। अभी क्लैरिटी का चैलेंज क्या है आज की डेट में? हमारे माइंड की सिचुएशन कुछ ना, जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कंप्यूटर रहता है ना, अगर आप उसमें देखोगे, या इवन हमारे पर्सनल में भी, तो हंड्रेड्स ऑफ टैब्स खुले रहते हैं, है ना। हंड्रेड ऑफ टैब्स खुले रहते हैं। इवन अब तो फोन में भी हम गूगल क्रोम या कुछ ऐसा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, तो कई बार हम चेक ही नहीं करते कि 100 टैब्स खुले हुए हैं वहां पे, और काम किसी में भी नहीं हो रहा। क्या होता है? सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है, राइट। सो ऐसे ही हमारा माइंड भी है। 100 से ज्यादा टैब्स खुले हुए हैं, पूरा कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत कुछ सोच रहे हैं पर किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर हियर। यहाँ पे हम कुछ मोडेलिटीज को, टेक्निक्स को यूज करते हैं आपके सपोर्ट के लिए। एंड वन ऑफ दैट मेजर मोडेलिटीज आर ईएफटी। आप में से किसी ने सुना हुआ है ईएफटी? तो यस टाइप कीजिए या हैंड रेज कीजिए। ईएफटी इज इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हैव यू हर्ड ऑफ दैट? या, ग्रेट। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक बहुत ही सिंपल मोडेलिटी है, ठीक है। जिसमें जो एक कॉम्बिनेशन है साइकोलॉजी का, एक्यूप्रेशर का और चाइनीज मेडिकल साइंस का, राइट। जहाँ पे हम लाइक अपने इमोशंस पे काम करते हैं, अपने माइंड पे काम करते हैं, बहुत सिंपल से कुछ टैपिंग पॉइंट्स पे टैप करके। ये इतना सिंपल है, समटाइम्स इनिशियली हमें लगता ही नहीं है कि ये कुछ सॉल्व कर सकता है, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं, दैट आर लाइक माइंड ब्लोइंग। वी विल डेफिनेटली ट्राई टुडे ऑल्सो कि आप थोड़ा सा टेस्ट उसे जरूर करें, है ना। आप में से कौन कौन है विल लाइक टू हैव दैट एक्सपीरियंस? हैंड रेज करें, द ईएफटी का टेस्ट करना चाहेंगे आज। आप सबको आता है डिजिटल हैंड रेज करना? मैं आई होप सबको आता है, आप तो जूम सब यूज करते हैं। या इंटरेस्ट नहीं है ईएफटी सीखने में या ईएफटी एक्सपीरियंस करने में? एम आई सीइंग सम हैंड्स? यस, ओके। नेहा, यस, ओके, ग्रेट। या विल डेफिनेटली डू दैट। बट उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं क्लैरिटी है क्या। आज का जो हमने इनिशियल सेशन रखा है, इसमें 3 सवाल हैं हमारे सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज क्लैरिटी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकंड इज कितने कितनी क्लैरिटी जरूरी है, what amount of clarity is required, and third is how to get it fast, right। हालांकि ये सफर लंबा है, इस पे हम हर वीक बात करेंगे, हर वीक हम मिलेंगे, हर वीक इसके अलग एक एस्पेक्ट को छेड़ेंगे डेफिनेटली। बट उससे पहले सो दैट वी कैन एब्जॉर्ब जो भी हम सुनने वाले हैं, राइट। तो वी हैव टू बी प्रेजेंट हियर मेंटली। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? टू बी हियर, टू बी प्रेजेंट हियर, क्या कर सकते हैं? हम एक छोटी सी ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, राइट। बहुत सिंपल सी और छोटी सी, जिसे एक बार के लिए हम मेंटली भी, यहाँ पे फिजिकली हम ऑलरेडी आ चुके हैं, हम मेंटली भी यहाँ आ सके, ठीक। उसके लिए आप जहाँ पे भी हो, इफ इवन इफ आप चेयर पे हो, ट्राई कि आपके पैर जमीन पे जरूर लगे, राइट। और उसके बाद अपने हाथों को कहीं भी आप रेस्ट करवा सकते हैं, आप अपने नीज पे रख सकते हैं। अगर आप चेयर पे हैं तो आप चेयर की रेस्ट पे रख सकते हैं, बट बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाएंगे हम।
रेडी? अभी देखिए, अब जो लोगों ने कैमरा ऑफ रखा है ना, तो मुझे नहीं पता कि वो चीज को सही से फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आई रिकमेंड, इट्स गेम ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा तो वैल्यू उतनी नहीं मिल पाएगी आपको। हाँ, यस, परफेक्टली फाइन है गुलीन, ऐसे बैठ सकते हो। पैर आपकी ग्राउंड पे रहने से ये काम करता है, बेस्ट काम करता है, राइट? Sir, can you repeat it? I lost connection. I'm sorry नो for that. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आई वाज सेइंग कि आप जहां पे भी बैठे हैं इस तरह से बैठे कि आपके पैर ग्राउंड पे जरूर लगे और आपके हाथ रेस्ट में हो। आइदर आपके नीज पे रख सकते हो या आपके पास हैंड आर्म रेस्ट है तो उस पे रख सकते हो। तो अपने बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ के बैठना है, इसलिए सेफ पोजीशन में बैठेंगे, ठीक है? बैक रेस्ट हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करें, ठीक है? Okay, sir. सो Thank you, sir. या श्योर। सो अभी हम आईज क्लोज करेंगे और जो आपको गाइडेंस सुनाई देगी आप उसको फॉलो करेंगे, राइट? सो ये बहुत छोटा सा एक एक्सपीरियंस हम करने वाले हैं टू गेट आवरसेल्फ प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, ताकि जो भी अब इससे आगे हम बात करेंगे वो हम ऑब्जर्व कर सकें। सो यू कैन क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रीथ। व्हेन वी से डीप ब्रीथ, तो आपका डायफ्राम जो एब्डोमेन है वो एयर से भरना चाहिए। इन्फ्लेट कीजिए उसको, इंटेंशनली इन्फ्लेट कीजिए। आज की डेट में हमारी ब्रीथ बहुत छोटी होगी, हम अपनी चेस्ट से ही ब्रीदिंग को वापस भेज देते हैं। तो व्हेन आई विल से डीप ब्रीथ, तो आपने कोशिश करनी जितना हो सके अपने स्टमक को इन्फ्लेट करेंगे, और जब रिलीज करना है तो उसको पूरा खाली करेंगे, राइट? सो वील स्टार्ट। डीप ब्रीथ इन, breathe out slowly. Breathe in the positivity. Breathe out every negativity inside. Keep on breathing in slowly, breathing out. कुछ सोचना नहीं है, जो भी आ रहा है उसे रेजिस्ट भी नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है। जैसे आप रोड पे बैठे हो, गाड़ियां निकल चुकी, उसी तरह से थॉट्स आएंगे जाएंगे। डोंट डिस्टर्ब देम, एकदम स्लो। उन्हें रेजिस्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जो भी आ रहा है दिमाग में इस वक्त में, उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। बॉडी बिल्कुल ढीली, बैक स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। रिलैक्स and open your eyes whenever you feel okay. वेलकम बैक। ये बहुत छोटा सा ड्यूरेशन हमने किया। टेल मी इन द चैट बॉक्स, इस छोटे से में क्या आपको क्या फील हुआ? इन इन वन वर्ड, इन वन वर्ड चैट में बताइए। नितिन जी देखना, मेरे पास चैट आ नहीं रही है, चैट हो नहीं रही। या आपका मैसेज आ रहा है, बाकियों के मैसेज शायद आई एम नॉट गेटिंग। समवन इज टाइपिंग, क्या मुझे नहीं आ रहे मैसेज? चैट देखना नेहा, एक बार चेक करो चैट डिसेबल तो नहीं है। The Chat both disabled है have मैम। disabled. वेट Chat वेट disabled वेट, है। हाँ ये कुछ ना टेक्निकल इशू आ रहा है। ये आपकी साइड से ठीक होगी, एक मिनट जसपाल जी, लेट मी चेक। नहीं, आपको ठीक करनी पड़ेगी। ग्रुप में नहीं आ रहे, सेपरेटली हम मैसेज कर सकते हैं।
आप हाँ डायरेक्ट ठीक। मैसेज कर दो मुझे, अगर इफ इट इज पॉसिबल तो आप मुझे मेरा नाम सेलेक्ट करके चैट कर सकते। चलिए एनी हाउ, कोई बात नहीं। आप मुझे बता सकते हैं कोई 2-3 लोग अनम्यूट करके व्हाट वाज द फीलिंग। या सुप्रीज सुप्री, आपके पर्सनल मैसेज मुझे आ रहे हैं, इट्स तो अगर आप डन मेरा नाम डन, हो गई आओगे। एवरीवन के लिए, चलिए या ओके, इट्स डन। चलो। सुप्री सेड शी फेल्ट रिलैक्स्ड, रिदम सेड काम, वेरी गुड, वेरी गुड। और विलिंग पीसफुल, नेहा रिलैक्स। अभी देखो हमने, वी जस्ट स्पेंड हार्डली आई थिंक 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स। पता है चैलेंज कहाँ पे है? इट्स एज सिंपल एज दैट। एक ना बहुत अच्छी लाइन सुनी थी मैंने अभी, ये एसएमएस बहुत बार नया ट्रेंड, ये तब से मैंने लाइन सुनी थी और मैं आज तक उसे भूल नहीं पाया हूँ। अच्छा क्या होता है, आप मुझे बताएं कि अगर हम खुद के नंबर पे कॉल लगाते हैं तो क्या होता है? अगर आप अपने खुद के नंबर पे कॉल लगाएगा तो क्या मैसेज आएगा? बताइए कोई भी चैट में या अनम्यूट करके। Busy. The call you are trying to बिजी reach है, is busy. यस, कॉल द पर्सन यू आर Sorry, the ट्राइंग टू person you are कॉल इज trying to reach is बिजी। currently busy. हाँ, तो उस पे उस पर्सन ने 2 लाइनें लिखी थी कि बाहर की दुनिया में हम इतना मस्त हैं कि खुद से बात करने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अभी ये जो 2 मिनट किया ना हमने, ये सिर्फ खुद से कनेक्ट किया, राइट? तो इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? सो लेट्स कम टू द पॉइंट, है ना? द पॉइंट इज क्लैरिटी। देखो पूरी कॉन्सेप्ट में ना आपको कहीं कुछ बहुत बड़ा नहीं दिखेगा, है ना? जो जिनसे हम मेरी रेगुलर बात होती है वो जानते हैं, एक स्टेटमेंट मैंने बहुत बार बोली है कि अब फिर से वो सवाल पूछता हूँ एंड आई लाइक कि आप चैट में बताएं, क्या आपने सुना है कभी कि किसी हाथी के काटने से इंसान मरा हो? नहीं ना, बस मच्छर के काटने से मरते हैं। लाइफ में छोटी छोटी चीजें ही इम्पैक्ट डालती हैं, चाहे वो अच्छा चाहे वो बुरा। तो ये 2 मिनट बहुत स्मॉल अमाउंट है, बट ये 2 मिनट भी अगर रोज होते हैं तो इट कैन लाइक वर्क वंडर्स, राइट? सो अब फटाफट से अगेन सिंपली आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे आंखें बंद करके। सोच के मुझे बताइए कौन सी एक ऐसी चीज है जो बहुत वक्त से आप करना चाह रहे हो बट उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। चैट बॉक्स में टाइप, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू योर हेल्थ, इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्क, इट कैन बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स, एनीथिंग, योर सेल्फ, सेल्फ लव, किसी भी चीज के लिए। ओके, सुप्री सेज एक्सरसाइज, वेरी गुड। तुझी मसल गेन, ओके। बुलियन एक्सरसाइज, नेहा योगा, वेरी गुड। Fitness people, okay, fantastic. So all of us has rhythm says meditation, okay, that's great, that's great. Swati ji, restaurant opening, fantastic, fantastic, great. अभी होता क्या है, हमने जो बोला टैब्स कोड, देखिए क्लैरिटी की बात करें से अभी हम ना, इंस्पिरेशन है हमारे पास, मोटिवेशन भी है हमारे पास, टाइम भी है हमारे पास, नहीं है तो क्या नहीं है, दैट इज क्लैरिटी, है ना? मैं क्या करूं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अभी अगर आप प्रोफेशन की बात करें और यंग एज, यहाँ पे हमारे पास बहुत एक यंग गेस्ट हैं, अभी इज अनेबल टू ओपन द कैमरा, शोभित, है ना? उनसे मेरा पर्सनली भी बातचीत हुई और ये सिर्फ उनकी नहीं है, इस जनरेशन की जनरल प्रॉब्लम और इवन हमारी जनरेशन में भी, है ना? कि क्या करूं, जॉब करूं, बिजनेस करूं, बिजनेस करूं क्या करूं, जॉब छोड़ के करूं, पार्ट टाइम करूं, फुल टाइम करूं, ऑनलाइन करूं कि शॉप खोलूं, है ना? शॉप खोलूं कि फैक्ट्री डालूं, है ना? कि रेस्टोरेंट खोलूं जैसे अभी स्वाति जी ने बोला, फिर ऑनलाइन करूं, ऐसे करूं, मतलब मल्टीपल थॉट्स आर देयर, है ना? फिर वन फाइन डे एक दिन हम सोशल मीडिया पे अपने किसी नोन को या जिसको हम कभी जानते थे स्कूल टाइम पे देखते हैं कि ना ही और शी इज ट्रैवलिंग एंड लाइक शोकेसिंग वीडियो कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ, है ना? मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, एंड ही और शी इज अर्निंग 10, 20, 30 लाख,
व्हाट वी थिंक, अरे एम आई ए फूल, सुबह 7-8 बजे भागता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, घर वापस आते 8-9 बज जाते हैं, मुश्किल से 30-50 हजार 1 लाख होता है, ये क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, खा रहे हैं और हमें बता रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। व्हाट रबिश। आई शुड क्विट माई जॉब। मुझे भी अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। हाँ ठीक है, काम है, पर मजा तो आ रहा है ना काम करने में, है ना? एंड बट द वेरी नेक्स्ट डे सुबह का अलार्म बजता है, सारा खुश, और अगेन वी गेट रेडी एंड रन फॉर आवर डेली रूटीन, है ना? एक दिन एक पर्सन हमें मिलता है, अरे आप कहाँ फंसे हो, सिर्फ 2 घंटे लगाओ दिन के, सिर्फ दिन के 2 घंटे लगाओ और 10 लोगों को रेफर करो एंड यू विल बी अर्निंग लैक्स, यू विल बी लाइक ट्रैवलिंग स्विट्जरलैंड, यू विल बी ट्रैवलिंग दिस एंड दैट। फिर दिमाग में आता है, अरे पागल हूं मैं, 10-10 घंटे काम कर रहा हूँ, सिर्फ 2 घंटे काम करके इतना पैसा आ सकता है ना? और जैसे ही 10 में से 5 लोगों से बात करनी पड़ती है, वो फिर महल ताश के पत्ते की तरह वो बैठ जाता है, राइट? सो आज अगर आपको बड़ा कुछ करना है, मीन्स यू वांट टू गो बिग इन लाइफ, कोई बड़े ड्रीम्स हैं, देयर आर मोर देन 1000 ways टू डू दैट। आपको पैसा कमाना है ना, मोर देन 1000 ways टू डू दैट। ऑप्शंस की कमी नहीं है, जितने चाहिए उससे बहुत ज्यादा। पता है चैलेंज क्या है? जब हम कॉलेज डेज में थे ना, तो 2-3 ऑप्शन होते थे, सोचते थे क्या करें स्कूल कॉलेज के टाइम पे। आज की डेट में है कि क्या क्या करें, इतनी ऑप्शंस हैं, ये करूं कि ये करूं, वो करूं कि वो करूं, एंड में मैं कर कुछ भी नहीं पा रहा, राइट? तो इसके पीछे क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी। अब सोचो, एक पर्सन जो कर पा रहा है और एक पर्सन जो नहीं कर पा रहा, उसमें डिफरेंस क्या है? क्लैरिटी, राइट? सो ये सारी चीजें में डिससेटिस्फेक्शन तो देती हैं, बट हम एक्शन नहीं ले पाते। अब नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल, और मैं सबका पार्टिसिपेशन चाहूंगा, बिकॉज आप जब पार्टिसिपेट करोगे ना, तो चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। साइलेंट प्रेजेंट रह के चीजें यहीं की यहीं छूट जाएंगी। आप रोज किसी ना किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हो, रोज एक्साइटमेंट होती, कल से तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, अगले दिन खत्म। क्योंकि कोई भी आउटर मोटिवेशन आपसे कुछ नहीं करा सकती। आप बुक्स पढ़ लो, वीडियोस देख लो, सीक्रेट मूवी 10,000 टाइम देखी होगी मैंने, राइट? कुछ नहीं होगा कब तक, जब तक अंदर से क्लैरिटी नहीं है आपको। हाँ, व्हाट यू वांट, एग्जैक्टली व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। एक बहुत ही अच्छी और फनी मूवी थी, लगभग हम सब ने देखी होगी, जब वी मेट, है ना? तो उसमें जो गीत है वो एक चीज बोलती है और वो बहुत डीप है। अगर आप उसको साइलेंस में बैठ के सोचो ना, शी सेड, इंसान को वही मिलता है जो उसे रियल में चाहिए होता है। पॉइंट इज, कई बार हम बोल कुछ रहे होते हैं पर रियल में अंदर कुछ और चल रहा होता है ना? आप आपको पता है फियर ऑफ फेलियर किस किसने सुना है? हैंड रेज कीजिए, किस किसने? सुप्रिया आपने सुना है, विक्की जी ने सुना है, ठीक है। फियर ऑफ फेलियर हम सब सुनते हैं कि जी इस वजह से हम नहीं सक्सेसफुल हो पाते, कि डर होता हम करेंगे, अगर फेल हो गए तो क्या हुआ। बट आपको बताऊं, इससे ज्यादा सपने तोड़ने वाला एक और फियर है। पता है कौन सा? दैट इज फियर ऑफ सक्सेस। पता है क्यों? हम सोचते हैं इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, अच्छा तो 100 करोड़ की टर्नओवर हो जाएगी। अभी मैं 4-5 घंटे, मैं बिजनेस के केस में बात कर रहा हूँ, या इवन जॉब के केस में भी ले लो। अब इसको जॉब में ले लो, आप मान लो कि आज मान लो मैं एक एजेंसी मैनेजर हूँ, राइट? मैं सोचता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं प्रमोशन लेता हूँ, है ना? फिर मैं ब्रांच मैनेजर बन जाऊंगा, फिर एरिया मैनेजर, फिर मैं रीजनल मैनेजर बन जाऊंगा, मेरी सैलरी जो है 5 लाख हो जाएगी। फिर नेक्स्ट थॉट पता क्या आता है? यार 5 लाख तो हो जाएगी, कॉल सुबह 4 बजे शुरू करेंगे, रात को 11 बजे तक रहेगी। अभी मुझे सिर्फ अपने बिजनेस की रिपोर्ट देनी होती है, फिर पूरे स्टेट की बिजनेस की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। फिर तो मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा, फिर तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, फिर तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। इवन इन बिजनेस बहुत बार पता है क्या, हम विजुअलाइज करते हैं और आने वाली सक्सेस से डर जाते हैं, इतना ज्यादा काम हो गया तो मेरे पास टाइम कहाँ बचेगा, मैं अपना ध्यान कब रखूंगी, मैं फैमिली का ध्यान कब कैसे रखूंगी या रखूंगा,
है ना, मेरा मी टाइम खत्म हो जाएगा, मैं अपनी केयर, इस डर से हम सक्सेस की तरफ नहीं जा रहे, राइट। सो अब मैं आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, व्हाट डू यू थिंक, इज क्लैरिटी नीडेड एक्चुअली? यस और नो, इसमें टाइप कीजिए इमीडिएट एंड मेक इट फास्ट। यस सुप्रीम, बिल्कुल। नेहा यस, गीतू यस, यस। साइंड, आप एग्री नहीं करते इस बात से? रिदम, डोंट यू एग्री विद दिस? ओके रितु, ग्रेट। यस, दिस इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। पता है, टोनी रॉबिन्स नाम सुना आप सबने सुना होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो दुनिया का आज की डेट का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ा ट्रेनर है टोनी रॉबिन्स, है ना। उसका एक एक प्रोग्राम इट टेक्स इन लैक्स, राइट। एंड व्हाट ही सेज क्लैरिटी इज पावर। अब वो पता है, जिसको क्लैरिटी मिल जाती है ना, he or she becomes achiever in ऐसे। क्लैरिटी इतनी पावरफुल है। और अगर किसी को 7 8 9 साल लगे हैं ना, तो आप ये मान के चलो उस 9 में से 8.5 साल उसे क्लैरिटी के जोन में पहुंचने में लगे। जो सक्सेस आई वो क्लैरिटी मिलने के बाद वाले 6 महीने में ही एक्चुअल सक्सेस। देखते हैं ना हम किसी को, वो मेहनत कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, फिर एकदम से शूट होती है सक्सेस। वो शूट कहाँ से होती है पता है? वो लॉन्च पैड क्या होता है, उसे वो क्लैरिटी का जोन मिल जाता है, राइट। तो क्लैरिटी तो विदाउट एनी डाउट इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं। अब पॉइंट इज क्लैरिटी चाहिए, पर क्लैरिटी कितनी चाहिए, है ना। अब हम में से पता है बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता है क्लैरिटी चाहिए, वो इसलिए रुके हुए हैं, राइट। तब सवाल है कि कितनी क्लैरिटी चाहिए, है ना। अब क्लैरिटी का ऑपोजिट क्या है, टाइप कीजिए आपके हिसाब से। इस यहाँ कोई इंग्लिश ग्रामर की क्लास नहीं है। आपके हिसाब से अगर क्लैरिटी का ऑपोजिट अगर आप देना चाहो तो वो क्या वर्ड होगा? मैं सबकी पार्टिसिपेशन चाहूंगा। रिदम, शोभित, ऋतु, सुप्रीम, वेरी गुड। इंदु जी वेरी गुड, वेरी गुड। सो इसका ऑपोजिट इज, बिल्कुल सही है, क्लटर भी ठीक है इंदु जी, और कंफ्यूजन इन अ इजी वे ऋतु जी बिल्कुल ठीक है, एग्जॉस्टेड भी सही है, ठीक है। बट अगर एक कॉमन वर्ड ले तो वी कैन टेक कंफ्यूजन, राइट। बट बताऊं, कंफ्यूजन इज ओनली फॉर देम हु कैन अफोर्ड इट। गॉट माई पॉइंट? यस और नो टाइप करो। कंफ्यूजन इज ओनली फॉर देम हु कैन अफोर्ड इट। नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा, आई एम हियर टू लाइक क्लैरिफाई एवरीथिंग। नेहा, नेहा मैं आई लाइक यू टू अनम्यूट और बताओ, इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करो, मुझे बहुत खुशी होगी। आर यू एबल टू अनम्यूट? यस, हाँ यस ओके, सर। बताइए बताइए नेहा। सर क्या मुझे कंफ्यूजन के बारे में बताना है? नहीं 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 नहीं, कंफ्यूजन इज ओनली फॉर देम हु कैन अफोर्ड इट। सर मेरे अकॉर्डिंग तो कंफ्यूजन मतलब जब हम कुछ चीज में क्लियर नहीं होते हैं, वो हमें कुछ कंफ्यूजन का करना मीनिंग है। हो गया। हाँ, उसका हम्म। स्टेटमेंट को इलैबोरेट करो। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता होगा तो देयर इज नथिंग टू वरी। अगर नहीं भी पता होगा मैं बताऊंगा, पर आप जो भी इससे समझ पा रहे हो मुझे वो बताओ। कंफ्यूजन इज फॉर देम हु कैन अफोर्ड इट। एनीवन एल्स आल्सो कैन, चैट में बता सकता है। इंदु, यस इंदु प्लीज अनम्यूट कीजिए। Sir, I feel confusion leads lot of delay in the decision making, and that will delay our thought process, and we'll have lot of things to think and everything. This, यस, see, it's not normal for everybody to deal with that stress. So it एग्जैक्टली। causes stress and everything. So who can afford? That's a actually a great statement. Like जो स्ट्रेस अफोर्ड कर यस, सकता है, जब जो जब जब क्लटर्ड माइंड हाँ बिल्कुल, अफोर्ड करता है। जब मैंने इसे सुना ना,
तो इट ऐसे ब्लू अप माई माइंड। कैन यू फील हाउ डीप इज दिस? कंफ्यूजन इज फॉर देम हु कैन अफोर्ड इट। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। से वन ऑफ एनी ऑफ योर नियर वन, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता, बस किसी का भी एक नियर वन है, मेडिकली बहुत सीरियस कंडीशन में है, राइट? आप क्या करोगे? सबसे पहले तो आपका जो भी और फ्रेंड रिलेटिव कोई भी पास में, उससे आप सलाह लेने की कोशिश करोगे ना कि क्या करना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर है तो उससे बात करने की कोशिश करोगे, बट से किसी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा और हालत बिगड़ती जा रही है, तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? देन यू विल टैप इनटू योर ओन विजडम। जो भी बेस्ट आपको समझ में आएगा, जो भी नियरेस्ट आपको मिलेगा, जहां भी आप उससे उन्हें लेके पहुंच सकते हो, यू विल डू इट। आप क्लैरिटी की वेट बिल्कुल नहीं करोगे। जी, तो क्लैरिटी इज दैट, जी, इट्स ऑल अबाउट अर्जेंसी। हमने जिस चीज की भी बात की है ना कि क्लैरिटी की वजह से हम शुरू नहीं कर पा रहे, आप सब उस वर्ड से खुद को रिलेट किए। क्या आज तक आपके बैक ऑफ द माइंड आपके लिए वो चीज उतनी अर्जेंट हुई? दैट इज वाई वो चीज नहीं हो पाई, है ना? सो देखो, मेरे पापा का बिजनेस है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ भाई। मैं मान लो आज मैं यंग एज में हूँ, मुझे करियर शुरू करना है ना? मेरे पापा का बिजनेस है। आप सुनोगे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउस में 28 27 28 साल की एज में बच्चे मिलेंगे ना, क्या करा, सोच रहा हूँ ये कर लूँ, सोच रहा हूँ वो कर लूँ, राइट? एंड ऑन द ऑपोजिट, एक 22 23 साल का लड़का जिसकी डिग्री भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके फादर है नहीं, है ना, और मदर और सिस्टर है घर पे। कैन ही से दैट कि सोच रहा हूँ क्या करूं? he'll do whatever he can at that moment, got it? तो सबसे पहली चीज इज urgency. You can note it down. There are 3 major steps to achieve your clarity. First is create urgency. पता है क्यों? टाइम बहुत कम है। आप देखो, मुझे लगता है कि एक दो को छोड़ के मोस्टली वी आर हेयर 30 एंड अबव, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम 47, राइट? तो अगर, वैसे तो आजकल कम हो गई, बट एक स्टैंडर्ड अगर 80 ईयर्स भी मान के चले, जस्ट कैलकुलेट की व्हाट परसेंटेज ऑफ लाइफ इज ऑलरेडी गॉन। अगर आज अभी इसी पॉइंट से भी आप शुरू करते हो ना, तो टाइम बहुत कम है वो अचीव करने के लिए जो हमें करना है, जो हम कर सकते हैं, है ना? जो हम कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, हम कितने ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, हम कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और कितनी बड़ी लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, जो हमारा पोटेंशियल है। हमारे पोटेंशियल के सामने टाइम बहुत कम है। तो डिलेइंग इज द बिगेस्ट सिन। 1 घंटा, एक दिन भी डिले करना पाप है। टू डू वट एवर यू कैन। किसको श्योर है कि वो 100 साल प्लस रहने वाला है? उसके बाद भी देखेंगे। 100 साल छोड़ दो, हम में से किसको भी नेक्स्ट डे का पता है? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, है ना? क्या हम दुनिया से वो ग्रज लेके जाना चाहेंगे कि यार ये था मेरे पास, ये मैं कर सकता था, ये मैं कर सकती थी, मैं फर्स्ट क्लास लाइफ जी सकती थी, जी सकता था, मैं इतने लोगों की मदद कर सकती थी, कर सकता था, मैं इतने लोगों की लाइफ चेंज कर सकती थी, मेरे पास वो चीज थी, राइट? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज अर्जेंसी। सेकंड इज, हमें बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, हमें ना वो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस नहीं है, हमें वो रिक्वायर्ड पोटेंशियल नहीं है, उतनी विजडम नहीं है ना? जैसे अभी हमने वीडियो की बात की, नहीं मैं कैमरा नहीं फेस कर सकती, मैं कैमरा, आई एम नॉट सेइंग कि अगर हम सोशल मीडिया पे ब्लॉगर देख रहे हैं तो सबको ब्लॉगर ही बना, इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कि किसी को भी कुछ भी देख के हमने कर लेना है, बट द पॉइंट इज अगर कुछ करने की इच्छा है तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट क्यों करना कि मेरे में वो जो रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस है मेरे पास वो नहीं है, जितनी विजडम चाहिए है ना, जो टैलेंट चाहिए वो मेरे पास नहीं है, वो पावर मेरे पास नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग हो जो मैन मेड हो, जिसको ह्यूमन ने बनाया है? हैंड रेज कर। कोई भी नहीं ना। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट अल्टीमेट डिवाइन पावर। अल्टीमेट डिवाइन पावर ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जिसमें पोटेंशियल नहीं है। यू आर द पार्ट ऑफ दैट यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इट इज ऑलरेडी देयर, इट इज जस्ट अनटैप्ड। कितने लोगों ने वो वीडियो देखी थी कि एक मदर थी अराउंड मेरे ख्याल 30s के, और बिल्कुल लीन थी, और उसका बच्चा गाड़ी के नीचे दब गया एंड शी पुल्ड द कार और पलटा दी उसने। देखा वीडियो किसी ने? एक लेडी थी, उसका 2.5 साल का बच्चा गलती से गाड़ी पलटी, गाड़ी के नीचे दब गया, और वो हार्डली मुझे लगता है 47-48 kg की वो लेडी होगी, और उसने अकेली ने गाड़ी उठा के पलटा दी। व्हाट वाज देयर? वो मतलब वो पावर तो उसमें थी। ऐसे उसे को बोलता तो शायद 15 किलो की बाल्टी भी नहीं उठा पाती वो। गॉट इट? तो पोटेंशियल इज ऑलवेज देयर, इट इज जस्ट अनटैप्ड। एंड आई चैलेंज यू, आज मुझे एक इंसान दे दो आप, कुछ भी, वट एवर एज, वट एवर एजुकेशन, वट एवर बैकग्राउंड, और मेरे पास पूरी अथॉरिटी हो उसको अपने हिसाब से चलाने की, तो 6 महीने में मैं अचीवर ऑफ द कंट्री दे दूंगा आपको। अब मैं उसमें कुछ डाल थोड़ी दूंगा, मेरा काम सिर्फ उसको रियलाइज करवाना है कि तेरे पास क्या है, उसको अवेयर करना है सिर्फ। एनी एनीवन। थैंक्स मितू जी। ठीक है, सो उसकी कोई कमी नहीं है। You are smart enough, you are intelligent enough, you have the wisdom, you have the power, you have all the strength that divine power has. You are the part and parcel of that divine power. उसका हिस्सा, उसका कण है। आत्मा बोलते हैं ना अपने आप को, परमात्मा मीन्स आत्मा का, सॉरी, आत्मा मीन्स परमात्मा का हिस्सा। तो जो पावर उसके पास है वो पावर हमारे पास है, जस्ट वी हैवंट अनटैप्ड, राइट? अब एक चीज समझो, जैसे अपने घर में बुजुर्ग भी होते हैं, उनको मुश्किल से, बहुत बुजुर्ग जो होते हैं, अभी तो आजकल बुजुर्ग भी बहुत टैक्स हैवी हो गए हैं, बट जो बहुत एज्ड हैं उनको मुश्किल से सिर्फ फोन मिलाना आता है ना, फोन मिलाते कैसे और काटते कैसे हैं। आप उनको 1.5 लाख रुपए का एप्पल आईफोन भी दे दो तो क्या यूज है? क्या वो उसके फीचर्स यूज कर पाएंगे? और अगर वो नहीं यूज कर पा रहे तो उनके लिए तो वो 3,000 वाला भी फोन ठीक है, नॉट बिकॉज कि हमें उन पे ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, है ना, बिल्कुल करने चाहिए, बट द पॉइंट इज कि कोई उसका पोटेंशियल, वो तो उनके लिए वो नॉर्मल फोन जैसा ही है। वही हम अपने साथ कर रहे हैं, है ना, हम आईफोन का टॉप मॉडल है और 1100 की तरह खुद को ट्रीट करते हैं, नोकिया 1100 की तरह, है ना। पता है, हम कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, बोलते हैं यार ब्रांड जबरदस्त है, काम भी जबरदस्त है, वो तो बहुत बढ़िया सकता है। सवाल पता कहाँ अटकता है? मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा। नहीं बिलीव होता तो खुद पे नहीं होता, सारी दुनिया पे हो जाता है। हम बोलते हैं ना अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे पेरेंट्स ना सबके लिए अच्छा बोल देंगे, हमारे लिए नहीं बोलेंगे। पेरेंट्स को छोड़ो, आप खुद के लिए कभी बोल पाते हो अपने कॉन्फिडेंस से? आई एम द वन, आई एम द चूजन वन, आई एम द बेस्ट? बोलो ना, समझो ना, यू आप हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, आप हो, राइट? सो हाउ टू डू इज, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट क्लैरिटी, डू व्हाट यू कैन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हम बात एक्सरसाइज की कर रहे थे तो डोंट गो ना कि सीधा मैंने जिम की 6 महीने की, साल की मेंबरशिप लेनी है और रोज मैंने 1-1.5 घंटा वर्कआउट करना, नहीं करो। स्टार्ट विद छत पे जाना, छत से आना। एक हफ्ते के लिए यही करो, सीढ़ी चढ़ जाओ, सीढ़ी उतर जाओ। फिर अगले हफ्ते सीढ़ी चढ़ने के बाद 2 चक्कर छत के लगाओ, फिर सीढ़ी उतरो। फिर एक हफ्ते बाद
गो फॉर सम वीडियो या देखो या हल्की सी रनिंग करो एंड धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी फिट, यू विल बी अ फिटनेस फ्रीक। ठीक है। हमारे ना मदर, मेरे पेरेंट्स दोनों देवर बोर्न इन पाकिस्तान और शिफ्ट हुए थे, तो उनके कुछ ना स्टेटमेंट्स बड़े स्वीट और अच्छे होते थे जो मुझे अभी भी याद आते हैं। वो बोलते थे या ईद मनावांगे या फाके करांगे, समझ रहे हो, या तो भर के खाएंगे या भूखे मरेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, या तो बहुत बड़ा करेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे। ये सोच हमको रोक रही है। आज की जनरेशन में बहुत सारे बच्चे, पता है क्या, एक ही बार बस पापा पैसे दे दो, 15 लाख 20 लाख में ये सेटअप लगा के करूंगा काम। स्टार्ट स्मॉल ना, क्यों बड़ा करना। अभी वन ऑफ अस वांट्स रेस्टोरेंट ना, ठीक है, आज हम रेस्टोरेंट नहीं शुरू कर सकते, स्टार्ट विद अ कार्ट ना, क्या प्रॉब्लम है। एक छोटे से कार्ट से स्टार्ट करो, घर घर से एक क्लाउड किचन बना के स्टार्ट करो, है ना। कुछ भी मत करो, एक चीज बनाओ, हफ्ते में एक ही दिन बनाओ, इंस्टा पे डालो कि इस दिन ये चीज मिलेगी, देन ऑल्सो हैविंग क्लाइंट। ठीक है। तो जो नहीं कर सकते, अभी जैसे हमने ब्लॉगर की एग्जांपल ली है ना, अब एक बंदा है, एक यंग लड़का है, वो देख रहा है मेरा दोस्त था मेरे साथ कॉलेज में था, ये तो कहाँ अलग अलग कंट्रीज घूम रहा है, ये बताता है अब मैं उठ गया, अब मैंने ब्रश कर लिया, अब मैंने ये खा लिया, अब मैं यहाँ पे आ गया, ये 20 30 40 लाख कमा रहा है, ट्रैवल ब्लॉगर है। और मैं झक मार रहा हूँ सुबह से शाम तक, मुश्किल से 30 40 50 हजार कमा पा रहा हूँ। तो डजंट रिक्वायर्ड कि अगले दिन से वो जॉब छोड़े और पिताजी से 10 लाख लेके बाहर घूमने निकल जाए, नहीं चाहिए। पहले व्लॉग बनाना शुरू करे ना, वो जो कर रहा है उसी के बनाने शुरू करे। मैं जॉब पे निकल रहा हूँ, मैं ऑफिस में पहुंच गया, आज मेरे ऑफिस में ये हुआ, स्टार्ट विद दैट ना। तो बड़ा शुरू करने के चक्कर में हम बहुत चीजें नहीं शुरू कर पाते। स्टार्ट स्मॉल, राइट, एंड डू वट एवर यू कैन। अपने उस वे पे आप जितना भी कर सकते हो पहला कदम बढ़ाओ। अच्छा आप बताओ, जब हमने एक लोकेशन मैप पे डाल दी, तो हम वहीं तक देखते ना कितने किलोमीटर पे अगला टर्न है। सारे मोड़ तो नहीं, सारे टर्न तो नहीं चेक करते। हम वहां तक जाते हैं, वहां पे भी कोई बताता है अगला टर्न अब कब आएगा, तो हमारा फोकस अगले टर्न पे। तो लाइफ भी वही है, सारा रास्ता देखने की कोशिश मत करो, जहां तक दिख रहा है वहां चलो, उससे आगे और दिख जाएगा। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, वो अब नहीं है दुनिया में, और मेरे इंस्पिरेशन भी थे, बहुत अच्छे ट्रेनर थे, विपिन शर्मा जी। वो बोलते थे, वो एक टाइटल के साथ एक स्टोरी सुनाते थे कि पुल के बारे में मत सोचो। वो बोलते हैं कि एक इंसान एक गांव में रहता था, उसे शहर में बहुत जरूरी काम से जाना था, पर उसके रास्ते में एक पुल आता था जो कच्चा पुल था, ड्रम वाला पुल था, और जब भी बारिश होती थी वो पुल हटा लिया जाता था, टेम्परेरी पुल होता था। तो वो जब सुबह निकलने की कोशिश करते थे, बादल छाए होते थे, फिर वो सोचा था अभी मैं निकल तो जाऊं, जब तक पुल पे पहुंचूंगा बारिश हो जाएगी, बारिश हो जाएगी तो पुल से ड्रम हटा देंगे, तो आगे तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा, तो वो घर से ही नहीं निकलता। तो उसको किसी सियाने बंदे ने बोला कि भाई किसी दिन वहां तक तो पहुंच, क्या पता बारिश नहीं ही आए, क्या पता तुझे कोई और रास्ता मिल ही जाए। ओवर थिंकिंग यही है, हम सीधा लास्ट मोड़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। एंजॉय द जर्नी, जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक तो पहुंचे ना। कितने लोग एग्री करेंगे और रिलेट करेंगे से, टाइप यस, एम आई राइट और एम आई राइट। सुप्री, ओके, सिर्फ सुप्री एग्री कर मुझसे, गुरलीन, ओके, इंदू, नीतू जी, गीतू, स्वाति, वेरी गुड। सो इट इज एज सिंपल है, इतनी ही चाहिए। हाँ, इतनी ही क्लैरिटी चाहिए, इतना ही करना जरूरी है लाइफ में, फॉर क्लैरिटी। नो डाउट इस पे हम एलेबोरेट भी करेंगे, विद कमिंग वीक्स हम और बात भी करेंगे। अब इसके लिए, अच्छा कितने लोगों को अब लग रहा है कि यस इट्स हाई टाइम अब स्टेप लेना चाहिए। मी लिखिए, मी लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड साइन, वेरी गुड सुप्री, गुरलीन, गीतू, फैंटास्टिक। चलिए
इट्स टाइम। अब इस क्लैरिटी के लिए विल हैव अ स्मॉल प्रैक्टिस, ईएफटी टैपिंग करेंगे। ईएफटी टैपिंग बेसिकली क्या करता है, देखिए हम मैनिफेस्टेशन में क्या बोलते हैं, जो सबकॉन्शियस में है वो ऑटो मोड में आ जाता है, तो आपको अच्छी चीज अपने सबकॉन्शियस में लेके जानी, राइट। पर पता है रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है? मैनिफेस्टेशन बोलती है बोलो मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, है ना। आप बोल रहे हो तो मैसेज मोबाइल पे आया था कि बिजली का बिल ड्यू डेट निकली हुई है ना। तो जो 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड बोला जब बेवकूफ बना रहा है, 1 लाख रुपया बिजली का बिल तो तेरा भरा हुआ नहीं है, कौन सा 1 लाख रुपया कमा रहा है। तो वो रास्ते में आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड। जब भी हम एफर्मेशन करने की कोशिश करते हैं ना, आई एम स्मार्ट, आई एम ब्लेस्ड, है ना, आई एम अर्निंग 10 लाख रुपीज, ऐसे एफर्मेशन होती है ना, वो अच्छी हैं अगर वो पहुंच जाए, पर ये जो रास्ते में है ना कॉन्शियस माइंड, ये वहां तक जाने नहीं देता। तो व्हाट ईएफटी डज, वो बाईपास करती है कॉन्शियस माइंड को। ईएफटी स्टार्ट्स विद करंट रियलिटी। वो मानती है जब करंट रियलिटी बोलोगे तो दिमाग बोलेगा हाँ है, उसको हाँ हाँ करवा के साइड से एफर्मेशंस निकाल देती है, वो सबकॉन्शियस में प्लांट हो जाती है। नहीं समझ में आएगा पूरा, समझने की कोशिश भी नहीं करें। बिजली कैसे काम करती है पता है? एग्जैक्टली साइंस वाइज पता है किसी को कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है? पर यूज तो कर रहे हैं ना हर महीने, 10,000 की, 5,000 की। यू नीड नॉट नो कि वो कैसे काम करती है, बस आपको जो बताता हूँ वो प्रैक्टिस करो एंड इट विल वर्क, एक्सपीरियंस। ठीक है। और यू आर यू ऑल रेडी? टाइप आर, अगर आप रेडी हो तो छोटी सी एक ईएफटी प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्योंकि आपको टैपिंग पॉइंट्स भी नहीं पता, तो आप आंखें खोल के करोगे, बट ट्राई करोगे पीछे बोलने की भी जो मैं बोल रहा हूँ। अगर नहीं भी कर पाओगे तो एटलीस्ट सुनना, और सुनना नहीं, एब्जॉर्ब करना, फील करना उस चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। ओके, टैपिंग के लिए रेडी है नेहा, स्वाति, गुरलीन, मीतू जी, सुप्री, इंदु। ओके ओके। बाकी नहीं करना चाह रहे हैं टैपिंग? साहीन, शोभित, रितु, aren't you interested in tapping? चलो, anyways. Okay, I've got some more messages. Sahin, okay, good. रितु, ठीक ठीक। बेसिकली इसमें क्या रहते हैं, हमारे कुछ मेरिडियन पॉइंट्स हैं, उसे टैप करते हुए हमें कुछ स्टेटमेंट्स बोलने होते हैं। ठीक है। तो आज की जो हमारी स्क्रिप्ट है, ये बेसिकली हमारे जो टाइटल था, काम द इनर नॉइज, जो हमारे अंदर शोर मचा हुआ है ना बहुत ज्यादा, उसको काम करने के लिए, उसे डायरेक्शन देने के लिए है। आप पूरा एब्जॉर्ब करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस इन मिनट्स। जैसे हमने अभी शुरू में कनेक्ट किया था, तो यू फेल्ट ना, तो यू विल फेल्ट द शिफ्ट इनसाइड, चाहे वो छोटा सा हो। ठीक है। सो अभी सबसे पहले इसमें करंट रियलिटी राउंड रहता है, ध्यान से देखना है, और अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो मुझे कंफर्म कर देना। आप देख पा रहे हो मेरे हाथ? ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये 2 फिंगर्स लेनी है। जब मैं बोलूंगा कराटे चौक तो यहाँ पे टैप कर। ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ वो बोलना है, और उसके बाद जो राउंड शुरू होंगे वहां मैं जहां जहां टैप करूंगा, अब वहां वहां टैप करो। ओके। सो यस, विल स्टार्ट विद कराटे चॉप। ध्यान से सुनना और देख के करते रहे। स्टार्ट। और जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी आवाज है, या तो साथ में बोलना है या फील करना। चाहे मेरा माइंड कितना भी नॉइजी है, कितना भी क्लटर्ड है और थका हुआ लग रहा है, आई चूज टू लव, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। चाहे मुझे कंफ्यूजन हो या मैं ओवरवेल्म महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ कि थोड़ा स्लो हो जाऊं और अपने माइंड के साथ काइंड हो जाऊं। एंड आई चूज टू लव, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। चाहे मेरे पास अभी सारे आंसर्स ना हो, मैं ओपन हूं क्लैरिटी के लिए, एक स्टेप एक टाइम पे। एंड आई चूज टू लव, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई सेल्फ। अब अच्छे से देखना है आपने, क्योंकि 8 डिफरेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है।
उस पर टैपिंग करते हुए हम बात करेंगे। पहला राउंड है जिसमें हम एक्नॉलेज करेंगे हम अपनी मेंटल नॉइज को, ठीक है। अच्छा, अभी मैं एक बार बता देता हूँ पॉइंट्स क्या रहेंगे ताकि आपको पता रहे। फर्स्ट पॉइंट विल बी इधर बिटवीन योर आईब्रोज, जहाँ आईब्रो स्टार्ट होती है इधर। सेकंड इज इधर आई के साइड में आपकी। थर्ड इज बिलो द आई। नेक्स्ट इज बिलो नोज, अपर लिप और नोज के बीच में। इंदु जी अगर दो हाथ से भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपना अपना कंफर्ट है। सब कुछ लोग दो हाथ से करते हैं, कुछ लोग सिंगल से करते हैं, जैसे भी करेंगे इट विल वर्क, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अबव चिन, एंड नेक्स्ट इज जस्ट बिलो योर कॉलर बोन। यहाँ पे आप तीन चार उंगली ले सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट अगर पॉइंट नहीं भी मिलेगा तो वो टैप हो गया। 3 से 4 उंगली यहाँ पे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज बिलो, आपके आर्म पिट से लगभग 3-4 इंच नीचे आपकी रिब जो होता है, लोअर रिब, उसके आसपास वहां पे टैप रहेगा। एंड लास्ट इज जस्ट टॉप ऑफ द हेड, जिसे जो मेडिटेशन करते हैं वो क्राउन चक्र भी बोलते हैं, एकदम जो टॉप है, राइट। यहाँ ऋषि मुनि भी ऐसे बाल जुड़ा किया करते थे वो। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, ये इन पे टैप करते हुए हम ये स्टेटमेंट्स को बोलेंगे, और नहीं बोल पाएंगे तो एटलीस्ट फील करने की कोशिश करें। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेरे माइंड में इतनी सारी आवाजें हैं, सोच चलती रहती है बिना रुके। हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ सोच कर ढूंढने की कोशिश, पर मैं और ज्यादा थक जाता हूँ। हर चीज को समझने का प्रेशर, और मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। ये कंफ्यूजन का बोझ, ये कांस्टेंट ओवर थिंकिंग, मैं इस माइंड क्लटर से थक गया हूँ। मेरे माइंड में इतनी सारी आवाजें हैं, सोच चालू रहती है बिना रुके। हर चीज का सॉल्यूशन सिर्फ सोच कर ढूंढने की कोशिश, पर मैं और ज्यादा थक जाता हूँ। हर चीज को समझने का प्रेशर, और मुझे समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। ये कंफ्यूजन का बोझ, ये कांस्टेंट ओवर थिंकिंग, पर इस माइंड चैटर से मैं थक गया हूँ, और मैं ये इमोशंस रिलीज करना चाहता हूँ। रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ डीप एंड रिलीज। नॉर्मली हमने सुना है सब हमेशा ना अफर्मेशंस पॉजिटिव में बोलनी चाहिए, बट हमने कुछ भी पॉजिटिव नहीं बोला। दैट्स EFT। We first have to release our negativity, then only there will be place for positivity, right? और अभी हम बहुत ब्रीफ वे में कर रहे हैं। लेटर ऑन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई विल टीच यू की ओवरऑल सब चीजें करके, बट ये इतना भी बहुत इफेक्टिव होने वाला है, एंड यू विल गोइंग लव इट। एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट राउंड, अ वेरी क्विक नेक्स्ट सेकंड राउंड। थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इसमें हम, अगेन पॉइंट्स वही रहेंगे। शुड वी स्टार्ट? रेडी? इट इज टू काम आवर सिस्टम। क्या मैं बस अभी एक गहरी सांस ले सकता हूँ? क्या मुझे अभी सब कुछ सॉल्व करने की जरूरत है? मुझे स्लो होना सेफ लग रहा है। इस मोमेंट पर ट्रस्ट करना सेफ है। स्ट्रेस क्लैरिटी नहीं लाता, पर प्रेजेंस क्लैरिटी लाती है। मैं अपने माइंड को शांति फील करने दे रहा हूँ। मैं अपने हार्ट में स्टिलनेस को जगह दे रहा हूँ। मैं अपने आप को क्लियर फील करने की परमिशन दे रहा हूँ।
मैं अपने माइंड को शांति फील करने दे रहा हूँ। मैं अपने हार्ट में स्टिलनेस को जगह दे रहा हूँ। मैं अपने आप को क्लियर फील करने की परमिशन दे रहा हूँ। रिलैक्स, क्लोज योर आईज एंड ब्रीथ डीप एंड रिलीज। Just share what are you feeling right now and then we'll go for the final round. जहां से शुरू हुए थे वहां से अब लैक कितना है क्लैरिटी में अभी भी? What are you feeling exactly? You can put it there, no problem. Relaxed. Okay. What are you feeling about clarity? Wait. जो लैक ऑफ क्लैरिटी था, जो क्लाउडीनेस थी ब्रेन में, वो व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट दैट? लग रहा है कुछ किया, आई एम रेडी टू टेक दैट स्टेप, है ना? आई डोंट नीड दैट परफेक्शन, ऐसा कुछ आ रहा है फीलिंग लाइक गेटिंग स्टार्टेड? चल, लेट्स go for last round for now and feel it properly. This is going to be the game changer. Be it fully in this moment. This round is opening yourself to clarity. मैं बुरा नहीं हूं, बस थोड़ा कंफ्यूज हूं। जैसे बादल होते हैं वैसे ये कंफ्यूजन हो, ये भी चले जाएंगे। मैं अपने अंदर की आवाज सुनना सीख रहा हूं। एक छोटी सी इंसाइट भी काफी होती है स्टार्ट करने के लिए। मेरा माइंड अब शांत हो रहा है। मैं बुरा नहीं हूं, बस थोड़ा कंफ्यूज हूं। जैसे बादल होते हैं वैसे कंफ्यूजन है, ये भी चले जाएंगे। मैं अपने अंदर की आवाज सुनना सीख रहा हूँ। एक छोटी सी इंसाइट भी काफी होती है शुरू करने के लिए। मेरा माइंड अब शांत हो रहा है। मेरा दिल भी अब नर्म हो रहा है। क्लैरिटी मेरे अंदर ही है, बस सुनने की देर। मैं क्लैरिटी को अपने पेस पर आने दे रहा हूँ। क्लैरिटी मेरे अंदर ही है, बस सुनने की देर है। मैं क्लैरिटी को अपने पेस पे आने दे रहा हूँ। मैं शांत हूँ, मैं क्लियर हूँ, मैं रेडी हूँ। मैं शांत हूँ, मैं क्लियर हूँ, मैं रेडी हूँ। रिलैक्स, क्लोज योर आईज, बी देयर। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट पर रखिए। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। और क्लैरिटी वर्ड को कीप योर आईज क्लोज इफ पॉसिबल। और अपने आगे, अपने आंखों के सामने क्लैरिटी वर्ड को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। बोल्ड, क्लियर, क्लैरिटी वर्ड। और विजुअलाइजेशन में अपना एक हाथ बढ़ा के उसे ग्रैब कीजिए और वापस उसे अपने दिल पे रखिए और उसमें एब्जॉर्ब होने हो जाने दीजिए। और खुद से बोलिए, क्लैरिटी मेरे अंदर ही है, मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं। आई एम अलाउइंग दिस क्लैरिटी टू कम।
जो भी बदलाव आपके अंदर महसूस हो रहा है उसे सिर्फ फील कीजिए, और जब भी रेडी हो धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। आज जो भी आपने फील किया ये सिर्फ झलक थी, कि जो भी आप फील कर रहे हैं बहुत पर्सनल, आई वोंट आस्क यू, यू नो वेरी वेल वट एवर यू आर फीलिंग, बट ये सिर्फ एक झलक थी। when you are in ग्रुप, सोचिए अगर ये स्पेस पर्सनली हो, जहाँ आपको बिना जजमेंट के कोई सुनने वाला हो, गाइड करने वाला हो, और वो स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी लाए, वो लगता है कुछ चेंज हो सकता है? Tell me in the chat. Type change. और आपको लगता है तो चैट में टाइप कीजिए क्लियर। फर्स्ट 5 people will get this gift one to one with me free of cost. तो भी लोग क्लियर टाइप करेंगे उनमें से फर्स्ट 5 को 1-to-1 सेशन मिलेगा मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। आपने अपने प्रीशियस संडे के सुबह का 60 मिनट्स डिवोट किए हैं हमारे साथ। सर मेरा चैट नहीं जा हो रहा है, डिसेबल आई थिंक। मैं बोल सॉरी सकती हूँ? आगे मेरे जी। मैसेज नहीं जा पा रहे हैं सर मेरे। अच्छा आपका, चलिए कोई नहीं हाँ मैम, नोट कर जी। लीजिए, नोट कर दीजिएगा। राइट, नो प्रॉब्लम नेहा, नोटेड। सो अभी फॉर अराउंड 5 minutes आई एम हियर। कोई भी अगर सवाल रह गया पूरे सेशन में तो आप कर सकते हैं, या आज के सेशन में कोई भी एक लाइन, कोई भी बात आपको कनेक्ट हुई तो वो जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं 1 by 1 मैम अनम्यूट, मितू जी अनम्यूट कर देंगे, एंड आइदर यू कैन आस्क क्वेश्चन और यू कैन शेयर वट एवर द शेयरिंग यू हैव। कोई भी छोटी सी बात, कोई भी एक लाइन, कोई भी चीज कनेक्ट हुई तो यू कैन शेयर दिस शॉर्ट मोमेंट। यस Hello, sir. Thank you so much. Actually, there is lot of clutteredness and everything. Because I generally think a lot. बहुत ज्यादा सोचती हूँ, ये क्यों बोले है, ऐसा क्यों बोले है, इन अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ऑल्सो समथिंग गेट्स, मतलब एक थॉट भी क्यों ऐसा हुआ, ऐसे क्यों, व्हाट मेड देम से दिस, ये सारे बहुत सारे रहते हैं सर। बट गॉट अ रियल, मतलब वो सब सोचना जरूरी नहीं है। वो one point actually got hit was like confusion is the biggest, you said that, no, that actually hit me very ऑडिट, in a यस right way, like yeah, ये unnecessary है वो, उसको मैं unnecessary stress develop कर रही हूँ, that one, it, thank you so much sir, thank you for that. वेलकम एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर इंदु, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू इंदु। एनीवन Bye. एल्स? Any sharing, any question is welcome. Thanks, Ritu. Yes, Supri. सुप्री एक मिनट। Yes. Welcome, Ritu. You can share unmute भी करके इसके बाद we'd like to listen to you also, Ritu. Yes, Supri बताएं। सर बस फालतू के थॉट्स चलते रहते हैं दिमाग में, तो किसी चीज पे फोकस ही नहीं हो पाता उस वजह से।
बहुत थॉट्स चलते हैं, कभी बच्चों को लेके, कभी फैमिली। let it come out. ये आपका space है, so please don't hesitate. If there are tears, let them out, no problem. This is your space. There's no one here to judge you. Everyone is carrying their own demons inside, so there's no one to judge you. Let it out. कोशिश तो कर रही हूँ, कुछ हद तक इम्प्रूव भी किया है खुद को, कि नहीं लेना है, जो कोई अगर किसी को कुछ बोलना है बोलता रहे, उनको दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है। पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कितना भी कर लो, दिमाग पे लोड पड़ ही जाता है। कोई बात नहीं, that's why we are here ना, हम हर हफ्ते मिलेंगे, है ना। मैरी कॉम पता है ना आपको, हम इंटरनली MC मैरी कॉम बना देंगे टू फाइट विद ऑल दैट थिंग्स, है ना। एंड एक्चुअली वी डोंट हैव टू फाइट, वी हैव टू लर्न टू मैनेज देम, राइट। सो आई होप यू गॉट सम वैल्यू टुडे। का कैसा छोटा सा शेयरिंग, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आज? अच्छा रहा सर, अभी तो तो हम वीकली ठीक है। मिलेंगे, हम हर वीक मिलेंगे, ठीक है। और आई ट्राई, अगर आपका उस फर्स्ट 5 में सेलेक्ट हुआ तो वील कनेक्ट 1 to 1 ऑल्सो, डेफिनेटली हम और अच्छे से बात कर पाएंगे। थैंक यू यस, सो मच सुप्री। यस, एनीवन थैंक एल्स? यू। अभी मैं क्या करूंगा ना, अभी मैं बारी बारी वही करना पड़ेगा मुझे खुद से। हाँ, यस, गुरलीन, टेल मी, हाउ वाज द गुरलीन, एक्सपीरियंस? एक मिनट। गुरलीन, गुरलीन अनम्यूट करो। यस गुरलीन, हाँ जी, how was it, Gurleen? And you वेरी can be गुड सर। honest. There is nothing like कि हाँ बस अच्छा बहुत ही बोलना, अच्छा था। whatever you felt you have to say that. बहुत पीसफुल लग रहा है। मैं बहुत जल्दी एंशियस हो जाती हूँ कोई भी चीज को लेके, तो वो चीज नहीं करनी है, ये भी समझ पड़ी। और आज वो फादर्स डे, तो ऐसा लगा कि एक मतलब आई लॉस्ट माय फादर 2 years बैक, तो इनकी तरफ से गिफ्ट है, ऐसा लगा। we pray for him, and वो जहाँ भी होंगे definitely will be blessing you ना। यस सर। And I think you are in the first 5 and we will definitely connect 1 to 1 also ना। यस सर। We'll discuss and we'll, don't you worry, take care, थैंक यू सर। take care, most welcome, most welcome। Yes, 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 yes. So, Sahin, I'd like to listen from you if you are comfortable. Will you like to say something? और रितु जी आपका मैसेज मिला, थैंक यू सो मच। विल यू लाइक टू से, या साइन प्लीज, सर विल यू लाइक टू से समथिंग? हेलो साइन, आर यू एबल टू टॉक? तो साइन के आना मोस्टली नेटवर्क का बहुत इशू ओके, रहता है। कोई इशू नहीं। रितु जी, विल यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट टुडेज सेशन इफ यू वर देयर थ्रू आउट? यस, शोभित, आर यू देयर? विल यू लाइक टू शेयर समथिंग? कोई दिक्कत नहीं है, होता है शुरू शुरू में। यस सर। हाँ, शोभित आ गए, यस। हाँ जी शोभित, हाउ वाज इट? शोभित आवाज नहीं आ डाउट। रही है। शायद शोभित का भी कोई नेटवर्क का चैलेंज, उनकी आवाज नेटवर्क इशू हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं शोभित, यू कैन, ओके रितु, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आई एम हैप्पी इफ यू ऑल गेट एनी वैल्यू। एफर्ट यही है, इस स्पेस को एक अच्छा सेफ कंफर्टेबल स्पेस बना सके, फॉर एनीवन टू आस्क एनीथिंग, फॉर एनीवन टू से एनीथिंग, है ना। बट 2-3 चीजें हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जो क्या होता है ना, हीलिंग फ्रेटर्निटी में बोला जाता है एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है ना, जब वो फी चार्ज करते हैं। तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू मनी टर्म्स, बट यू हैव टू पे सम थिंग्स दैट आई विल टेल यू। उससे पहले शेयरिंग लेते हैं। और नीतू जी, यू वर देयर राइट? विल यू Yes, लाइक टू sir. शेयर, हाउ वाज इट? Yes, sir. Sir, जी, it is a very good session. सच में ऐसा लगा कि बहुत हीलिंग हुई है। ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। 30% सर पॉजिटिविटी चलती है, 70% नेगेटिविटी ही चलती है। कोई एक लाइन जो ज्यादा क्लिक की हो आपको, कोई एक बात, कोई एक लाइन जिससे आप रिलेट कर पाए हो, मतलब टू लिसन। सर सभी बातें बहुत अच्छी, बहुत सही क्लिक बात की है, हैं। बहुत अच्छी, अब वेरी ये गुड। देखते हैं लाइफ में कितना कर पाते हैं इसको। हाँ, एब्जॉर्व करना भी ज्यादा जरूरी है। सर अब पॉजिटिविटी आई है। सिंसेरिटी, सिंसेरिटी, पता क्या, सच बताऊं ये तो,
हम सब बोलते हैं, पर हम में से बहुत कम लोग एक्चुअली सीरियस है। मैं आई एम नॉट पिकिंग एनीवन अप, मैं भी वहीं पे हूँ। Yes, sir. बट सिंसेरिटी इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। भगवान Yes, को, sir. कुदरत को, यूनिवर्स को सिंसेरिटी पसंद है। सिस्टम कितना सिंसियर है, कहीं कुछ गड़बड़ होती नहीं sir. है ना? सूरज आता है, दिन होता है, रात होती है, मौसम बदलते हैं, बारिश आती है, कहीं कुछ लैक ऑफ सिंसेरिटी है? बस 1-2 साल के लिए लैक ऑफ सिंसेरिटी आई थी, याद है, 2020 में, तो दुनिया हिल गई हम्म, थी, है ना? वो भी तो वुमेन्स की जब, वजह से ही था, जो भी था। हाँ हाँ, जब सिंसेरिटी होती है तो हम भगवान के नजदीक होते हैं, हम उस अल्टीमेट पावर के नजदीक होते हैं। तो वी हैव टू बी सिंसियर अबाउट आवर कमिटमेंट्स, है ना, अबाउट आवर सेल्फ। जैसे हमने बात की, हम Yes, ऑलरेडी बहुत लेट हैं सब। अगर अभी भी नहीं तो कभी नहीं। व्हाई नॉट नाउ, है ना? व्हाई नॉट मी, yes, है ना? अगर ये होना है तो मैं ही क्यों ना करूं, और अभी क्यों नहीं? किस चीज का वेट? इट्स जस्ट अबाउट सिंसेरिटी। एंड आई होप yes, sir. कि हम सब चाहे एक छोटा स्टेप लेंगे, बट टुवर्ड्स वट एवर पॉइंट पे हम शुरू हुए थे, हमें लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हम जो चीजें डिले कर रहे हैं, चाहे उससे ही शुरू करें। हम एक चीज Yes, जैसे करते हैं, हम हर चीज वैसी ही करते हैं, तो वो उस एक चीज को yes, पकड़ के, आप में से कौन कौन कमिट करता है कि आई विल टेक दैट फर्स्ट टाइनी इम्परफेक्ट स्टेप? नो, डोंट वेट फॉर परफेक्शन, टेक इम्परफेक्ट इनिशिएटिव, है ना? अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं और आप कल बेड से उठते हैं सुबह 5:30-6 बजे और दरवाजा बंद करके भी लेट जाते हैं, तो मैं मानूंगा, लॉक खोलते हैं, लॉक खोल के बंद करते हैं और लेट जाते हैं, तो मैं मानूंगा दैट इज अ टाइनी स्टेप, बेबी स्टेप। बट द पॉइंट इज स्टेप लेना है, yes, sir. राइट? अमित जी, आप कुछ कहने जा रहे थे, आपने हैंड रेस किया था शायद। नहीं, मैं तो टाइनी स्टेप के बारे में ही कह रही थी कि मैं भी जी एक जी। लूंगी। जैसे मैं बहुत टाइम से आई एम ट्राइंग टू गेन मसल्स, उसकी वजह से मुझे बैक में बहुत ज्यादा चैलेंज है। तो मैं भी सोच रही थी मैं नीचे जाके मम्मी को बोलूंगी कि मुझे रोज पनीर जरूर चाहिए लंच में खाने के लिए। ग्रेट, वेरी गुड। तो अभी बस फटाफट से आप सब लिखेंगे जो जो भी अभी ये एक छोटा स्टेप, बेबी स्टेप लेने वाले हैं, गेटिंग स्टार्टेड एंड नॉट वेटिंग फॉर परफेक्ट दैट क्लैरिटी। तो राइट मी हियर, एंड आफ्टर दैट मुझे आपसे कुछ एनर्जी एक्सचेंज चाहिए, उस पर बात करेंगे। बताएं, टाइप मी जो भी वो पहला बेबी स्टेप लेंगे। वेरी गुड। नीतू जी, नीतू, गुरलीन, सुप्री, इंदु, वेरी गुड। सबसे चाहिए मुझे, मतलब आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी नॉन सिंसियर या नॉन सीरियस लोग हैं, क्योंकि अगर संडे के दिन हम सुबह 11 बजे 1 घंटे तक इस सेशन में हैं, तो वी आर ऑलरेडी, वी हैव प्रूवन दैट। या नेहा, वेरी गुड। सहीम, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड। वी हैव टू। साक्षी, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ग्रेट। सो आई होप आपको वैल्यू मिली है, तो इसके बदले में आई नीड एनर्जी एक्सचेंज फ्रॉम यू। आप फटाफट से हैंड रेज करें जो जो एनर्जी एक्सचेंज पे करने के लिए तैयार है। हैंड रेज करें, डिजिटल हैंड रेज करें। वी ऑल आर रूम यूजर प्रो। नेहा का हैंड रेज हुआ, वेरी गुड। नेहा, गुरलीन, सुखी, इंदु, वेरी गुड। साहिल, नीतू जी, ओके। शोभित का नेट नहीं चल रहा है इसलिए उसने हैंड रेज नहीं किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ग्रेट। अब वो एनर्जी एक्सचेंज क्या है समझिएगा। दिस इज आवर ओन स्पेस, डू बी एक्टिव इन दैट कम्युनिटी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रोज कहीं से आप मैसेजेस लाके पोस्ट करो, मुझे रेडीमेड कुछ नहीं चाहिए। वट एवर थॉट्स यू आर हैविंग, वट एवर क्वेश्चन यू आर हैविंग, जो इन जनरल आप बात कर सकते हो, जो पर्सनल है, जो 1-to-1 करने वाले, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। उसके लिए अगर हम 1-to-1 जब भी हमारा बनेगा, हम डेफिनेटली करेंगे, तो एक्टिव रहेंगे ग्रुप में। पहला एनर्जी एक्सचेंज वो है हमारा। दूसरा इज, पहले तो सब ग्रुप में शेयर करेंगे, और हम सब ये जानते हैं शेयरिंग इज केयरिंग बड़ा कॉमन है ना, कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो 2 तरह की शेयरिंग आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। पहले तो आज का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आई वांट यू टू शेयर इन ग्रुप। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, है ना? मुझे वो नहीं चाहिए कुछ भी, जितना जो अच्छा लगा उतना ही, राइट? फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड इज शेयर दिस कम्युनिटी विद देम whom you care, जिनकी भी आप केयर करते हो। देखो, हम, अब मैं ये नहीं कह सकता जिसको जरूरत है, आज की डेट में हर एक को क्लैरिटी की जरूरत है, हर एक को ऐसा स्पेस चाहिए, जरूरत तो सबको है।
बट आप किसकी केयर करते हो जिसको लगता है आपको कि यहाँ होना चाहिए इस कम्युनिटी में? एंड आई अश्योर यू वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग टू देम फॉर दिस कम्युनिटी, आज भी नहीं कल भी, राइट? तो इट विल बी अ हेल्प फॉर देम, है ना? वी आर हियर, ये हमने ये सेटअप लगाया है इसलिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाए, राइट? तो कितने लोग ये कर सकते हैं? कोई पुश नहीं करना, बस शेयर करना है, जो भी आना चाहेगा दे कैन कम, क्योंकि कम्युनिटी में हमने कोई बैरियर नहीं लगाया, स्ट्रेट अवे एंट्री है, आप बस वो लिंक शेयर करेंगे। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुप्रीत, थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू गिव यू सम वैल्यू। आपके कीमती संडे के कीमती 1 घंटे की कुछ वैल्यू मैं आपको डिलीवर कर पाया हूँ, और हम हर वीक मिलेंगे, and her week we will come with a different topic, or if you want something to be in topic for the coming weeks कि ये टॉपिक पे होना चाहिए, ये क्या करें, अगेन दैट इज आस्क, जो आपकी आस्क है ना? हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, हर एक के अपने अपने कंफ्यूजन है, हर एक के अपने अपने सवाल, ठीक है? तो यू कैन डीएम मी, या इवन यू कैन पोस्ट इट इन ग्रुप कि ये टॉपिक होना चाहिए, विल प्लान कि इन द कमिंग वीक हम उस पर भी बात करेंगे। वी हैव अ प्लेलिस्ट ऑन योर ऑन, अभी मेरे पास 60 सेशंस आर देयर, बट स्टिल आईड लाइक कि अगर मैं आपके मतलब का कुछ ऐड कर सकता हूँ, आईड लव टू डू, ठीक है? तो आई होप मेरी आस्क जेन्युइन है और आप करोगे, कर सकते हैं ना? कोई चैलेंज तो नहीं, किसी को चैलेंज दो वो नो भी बोल सकते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं, राइट? साक्षी आप लेट हुए आज, राइट? आप पूरा सेशन नहीं देख पाए शायद। हाँ जी सर। कोई बात, नो प्रॉब्लम, ट्राई टू बी इन नेक्स्ट सेशंस, और मिलते मैं रहेंगे। मेरी क्लास होती है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई नहीं, वो बात कर लेंगे, देख लेंगे उसका जो भी होगा, है? ठीक। लेट्स होप, या हो सकता है मे बी आगे के टाइमिंग्स क्या रहते हैं जो डिस्कस, बट ट्राई कि अगर हम, क्योंकि जो जब लाइव होते हैं ना, नो डाउट मे बी शायद रिकॉर्डिंग हुई होगी, हो सकता है रिकॉर्डिंग मिल भी जाए, बट जो लाइव होते हैं वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, राइट? Yes. So thank you so much, each and every one of you. Thanks a lot, Neetu ji, for handling each and everything beautifully. Thanks Sahin, thanks Neha, thanks Supreet, thanks Gurleen, thanks Indu ji, thanks Shobit, thanks Sakshi ji, और thanks जो चले गए उनको भी अभी, thanks Rhythm ji, she was there, thanks Ritu ji. तो catch you later, है ना? आप में से कुछ लोगों को थर्सडे भी मिलेंगे और संडे तो मिलना ही है, ठीक है? थैंक यू सो मच। Sunday, what if, sir, if we plan Sunday early morning? Yeah, we'll talk about it in the group, देखते हैं सबके लिए कैसा रहता है। हाँ, actually I have learned from you early morning ना, it is very much effective. चलो वो भी प्लान कर लेंगे, मैंने बोला ही आप सबका स्पेस है हाँ ना? तो जैसे सब चलना चाहेंगे we'll go that way। अभी तो एक्चुअली क्या था, ये डिले होता जा रहा था, आई हैड टू स्टार्ट इट एनीवे, जैसे जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, अगेन वही है, मैंने आपको कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, है ना? तो आई हैड टू भी कुछ भी करके, और मितू जी नोस कि आज मैं था एक बताती हूँ, गेट टुगेदर। एक नहीं था, आज सर की बेटी के घर का मुहूर्त है, अभी शादी हुई है उसकी 2 महीने पहले, और आज वो अपने घर में दिल्ली शिफ्ट हो रही है फ्रॉम हर इन लॉज, जैसे उसका काम है वहां, बट इन्होंने वो छोड़ दिया कि आज करना है तो करना ही है, दैट इज क्लैरिटी। तो वो भी Yes. एग्री, वो कहती पापा आप करो, आप बाद में आ जाना, नो प्रॉब्लम। तो जब हम हो we have जाते हैं to, ना फर्म अपने स्टेप्स को, अपने गोल्स को लेके, हमें ऐसा लगता है कि लोग साथ नहीं देते, सब साथ देते हैं, क्योंकि हम क्लियर हैं अपने गोल्स को लेके, बकायदा उसमें कोई कुछ गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमें क्लैरिटी तो है तो 100% फैमिली, सोसाइटी, एवरीवन हेल्प्स। yes, that's right, thanks Niku ji, thanks a lot. So see you all, catch you later, thank you so much. Thank you, Should we sir. sign up? Okay, Thank you, sir. thank, Thank you, Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you, ma'am. welcome, let's sign up, it's 3 2 1